नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ASM लिस्ट और ESM लिस्ट के बारे में। साथ ही साथ हम उन कंपनियों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो इन सब पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में बात करेंगे। ये 29 दिसंबर यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 12 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड, DMR हाइड्रो इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड, एलन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इंटेग्रा एसेंटिया लिमिटेड, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। पिछले दिनों से जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को कई ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिली हैं। इस वजह से इसके शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। फिलहाल इसमें आज ASM का एक्शन देखने को मिल रहा है। कहान पैकेजिंग लिमिटेड, कामधेनु लिमिटेड, नीलांचल रिफ्रैक्टरीज, पेस ई कॉमर्स वेंचर्स, पेंटोकी ऑर्गेनी इंडिया लिमिटेड, रिच फील्ड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड को भी ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 6 कंपनियों को ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनके नाम हैं ब्रेडी मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी, ग्लास्टिको कॉरपोरेट सर्विस लिमिटेड, KJMC कॉरपोरेट एडवाइजर्स इंडिया लिमिटेड, ओमनीटेक्स इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, प्राइम प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जुआरे इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन कंपनियों को ASM के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। अब अगर हम ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। इंडिया होम लोन लिमिटेड, जेड किंग इन्फोट्रेन लिमिटेड, सेक मार्क कंसल्टेंसी और श्यामकाल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को शामिल किया गया है। यूनिशायर अर्बन इंफ्रा को स्टेज 2 में डाला गया है ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। बात करें उन कंपनियों की जो ASM के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं, तो GACM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, लैक्टोज इंडिया लिमिटेड, महान इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिकोजी रियल्टर्स लिमिटेड, स्वर्णिम ट्रेड उद्योग और त्रिवेणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। इन कंपनियों को इसमें से बाहर किया गया है, लेकिन इनको राहत नहीं दी गई है। इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिनके आगे हैज लगा हुआ है उनको GSM में डाला गया है, और जिनके नाम के आगे डॉलर के निशान हैं उनको ESM लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अब बात करते हैं इनहैंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क के यानी ESM लिस्ट के बारे में। तो इसमें कुल 12 कंपनियों को शामिल किया गया है। कुछ कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जिन कंपनियों को शामिल किया गया है इनके नाम हैं AI चैम्पेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रेडी मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, GAMC टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गैलेक्सी एग्रो एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ग्लोबल ऑफशोर सर्विस लिमिटेड, लैक्टोज इंडिया लिमिटेड, लीड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, महान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओमनीटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शांताई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्वर्णिम उद्योग लिमिटेड है और अल्ट्रा कैब इंडिया लिमिटेड। जिन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है उनमें हैं बेसिल फार्मा, फ्रंटलाइन कॉरपोरेशन, इंटेलिवेटिव कैपिटल वेंचर्स, कपिल कोटेक्स। इसके अलावा केसर टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रीमियर पॉलीफिल्म्स, RR फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स और समरोक इंडस्ट्रियल कंपनी, शीतल डायमंड्स लिमिटेड, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड भी इसमें जो एक्शन देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड लीजिंग इंडस्ट्री लिमिटेड पे भी एक्शन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी प्राइस बैंड चेंज हुई है। सेक मार्क कंसल्टेंसी लिमिटेड की प्राइस बैंड 10% हुई है। वहीं कॉस्मिक CRF लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है। इंडिया होम्स लोन का 10%, यूनिशायर अर्बन इंफ्रा लिमिटेड का 10% या श्याम कमल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% हुआ है। इसके अलावा
TTI इंटरप्राइजेज लिमिटेड का 5%, नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का 5%, FGP लिमिटेड का 5%, पनोरमा स्टूडियो इंटरनेशनल लिमिटेड का भी 5% हुआ है। इंटेलीवेट कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। यूनाइटेड लीजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2%, RR फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड का 2%, कपिल कोटेक्स लिमिटेड का 2%, प्राइमर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड का 2%, बेसिल फार्मा लिमिटेड का 2%, शीतल डायमंड्स लिमिटेड का 2% प्राइस बैंड हुआ है। इसके अलावा समारोक इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट लिमिटेड का 2% हुआ है। फ्रंट लाइन कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। केसर टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। इसके अलावा माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। श्री गणेश बायोटेक लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। सिकोजी रियल्टर्स लिमिटेड का 5%, त्रिवेणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड और शशांक ट्रेडर्स सिटी प्लस मल्टीप्लेक्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। ये कुछ खबरें थी जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाली गई जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो आज इसमें 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। पिछले दिनों इसमें कई अच्छी खबरें देखने को मिली थी, जिसके बाद इसमें ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। आप देख सकते थे चार्ट कि पिछले 5 दिनों में ही इसमें 24% से ज़्यादा की उछाल है, जबकि एक महीने में 41% की हरियाली देखने को मिल रही है। वहीं 6 महीने में 97% की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। एक साल पे नज़र डालें तो इसमें 121% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तो ये इसका परफॉर्मेंस पिछले एक साल का रहा है। बहरहाल ये कल फोकस में रह सकता है, इस पे नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।